जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीगल टीम के सीनियर रुकन हैं। आइए इनसे बात करते हैं, अंदर की खबर जानने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी करो लगे। सर इद्दत केस के हवाले से बताएं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक 100 दिन जो है वो कल पूरे होने जा रहे हैं 12 तारीख को। क्या इम्कान है कुछ आवाम के लिए, कारकुनान के लिए, तरीके इंसाफ के लिए खुशखबरी है कोई? जी बिल्कुल खुशखबरी है जी। देखिए इन्होंने डिले टैक्टिस बड़े अपनाने की कोशिश की है। एक पिटीशन इन्होंने हाई कोर्ट में डाली, जनरल असेंबली से छुपने की कोशिश की, वो सुप्रीम कोर्ट से ली गई है। लेकिन ये डायरेक्शन केसेस के अंदर वो जो है ना वो कम्पिटेटिव में समझ जाऊँ कि थी, लेकिन लिहाजा उसने कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया, उसको उड़ा दिया। फिर मीनवाइल कल इन्होंने एक एप्लीकेशन मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर लगाई। आज एक और एप्लीकेशन उन्होंने फेडरल शरीफ कोर्ट के हवाले से दी कि कि वहाँ उनसे जब तक राय नहीं आती है तो आप पाबंद हैं कि आपको मैं सुनूँ, 5 दिन तक आप आर्गूमेंट करना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन वेयर इट विल बी स्टैंड, क्वेश्चन ये होगा जज साहब के लिए। और जज साहब को मेरे ख्याल में आज 3:29 तक उनका टाइम होता है। आज तक ये मैं समझता हूँ कि उनको ये एप्लीकेशन डिसाइड कर देनी चाहिए। दूसरा ये है कि कल इंशाल्लाह उम्मीद है जी कि खान साहब इस केस में बाइज़ बरी हो जाएंगे। और दूसरा कोई इस कंप्लेंट में है ही कुछ नहीं। भैया ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि कल बरी हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह इस केस के ऊपर बुशरा बीबी के ऊपर कोई केस ऐसा है नहीं है कि उनको जेल के अंदर पाबंदी सलाह रखा जाए। खान साहब के ऊपर भी ऐसा कोई नहीं है जो कन्विक्शन हुई है कि उनको अंदर रखा जाए। लेकिन ये रियासत है, तो जिस तरह सनम जावेद के साथ हुआ है खान साहब के साथ कुछ हो सकता है। लेकिन हम मेंटली तौर तैयार है। लेकिन बुशरा बीबी को मैं समझता हूँ कि कल रहा हो जाए। खबर मानेका की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी बिलो द बेल्ट बातें की उसने, 7 पीरियड्स के हवाले से बात की। क्या कहना चाहेंगे? इस किस्म की गुफ्तगू उन्हें ज़ेब देती है? मेरे ख्याल में जो जब उनका वो अगवा हुए, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, 7 साल तक वो खामोश थे। मीडिया के ऊपर आके खुद कहा कि वो बड़ी पाकबाज खातून है, वो मैं तलाक दे चुका था, उन्होंने इद्दत का पीरियड कंप्लीट किया था, सारी चीजें वो कह चुके हैं मीडिया के ऊपर। अब वो 7 साल के बाद अचानक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो मैं समझता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ये अदालतों के ऊपर अपना वजन और प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, ताकि वो फैसला ना दें। चूंकि ऑलरेडी वो रिहर्सल कर चुके हैं शारद अजमल साहब की कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में भी आके डिले करने की कोशिश की, फिर उसको कहा जी वो डायरेक्शन खत्म करे, वो हाई कोर्ट ने खत्म कर दी है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज ही इसको कंक्लूड हो जाना चाहिए मैटर को, और ये कल इसका डिसीजन होगा। मैं समझता हूँ हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक और आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसला आता है, मतलब कोई दाखिलत नहीं होती है, कोई प्रेशर कहीं से नहीं लिया जाता, मैं समझता हूँ कि जैसा ये प्रेशर नहीं लेंगे, वो आइन और कानून के तनाज़ुर में फैसला करेंगे। अगर आइन और कानून के तनाज़ुर में फैसला हुआ दोनों बाइज़ बरी हो जाएंगे। आर्मी कोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है कि सिविलियन का आर्मी कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल होगा, तो इस हवाले से बताएं कि लीगली कानूनी तौर पर क्या कहते हैं? मैं देखती आंखों सुनते कानों को, जो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले ये सोशल मीडिया और आपके चैनल की वसादत से बता देना चाहता हूँ, ये सिविलियन है, ये कोई रिक्रूट नहीं है, ये उस पार्ट एंड पार्सल मुलाजम नहीं है। उनका कोर्ट मार्शल होता है जो उनके मुलाजम होते हैं, जो सर्वेंट एक्ट में आते हैं। लिहाजा आर्मी एक्ट भी आज जो जिस तरह उसका बेचा किया गया है यहाँ पे माना है, मतलब उनको जो सरकार, मैं समझता हूँ कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, अटॉर्नी जनरल ने हाथ खड़े कर दिए, इनकम्पिटेंट है, उन्हें एक प्राइवेट लॉयर खड़े कर दिए इस केस के अंदर। जिस तरह लतीफ खोजा साहब ने बात की, आप तक वो बात पहुंच गई है, वो डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि फेयर ट्रायल का मौका उसी सूरत में मिलेगा जब सिविल कोर्ट के अंदर ये मैटर सिविलियन का चलाया जाएगा। ये मुल्क किसी और तजर्बे की बुनियाद का मुकम्मल नहीं हो सकता, इसमें तजर्बे ना किए जाएं और ये पुराने स्क्रिप्ट जो है ना वो दोबारा जो है ना रिपीट ना किए जाए, मेरी ये गुजारिश होगी। और इस सिविलियन को मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त 105 का फिगर जो बता रहे हैं कि वो इस वक्त उनकी कस्टडी में और उनको फैमिली से मुलाकात नहीं की जा रही, फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व है, वो उसकी वायलेशन की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है आइन के साथ। वो आइन वैसे ही 2 साल से मअतल है। चलिए बहुत शुक्रिया।